हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं थोपना है, बाकी जाने देना है। जितना आपको मैच करती है उतना लेना, बाकी छोड़ देना औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक अनाउंसमेंट है। मेरा एक चैनल है गॉड गिफ्ट 24 आवर्स, तो उस पर मैं 4 से 4:30 के बीच में लाइव आती हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप वहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है, मेरी रीडिंग को। वहाँ पे भी मैं जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करती हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लेती हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? जय हो बजरंग बली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? King of Wands, Two of Swords, Temperance, the Fool, Three of Swords, Knight of Wands। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई ऐसा इंसान है जिसे बहुत बड़ी सबक, बहुत बड़ी सीख मिली, किसी घमंडी को, किसी ऐसे इगोइस्टिक इंसान को, जलनखोर इंसान को। अब कोई इंसान खुद को बैलेंस कर रहा है। ये इंसान समझ चुका है कि इसे बहुत लोगों से, बहुत सारी लोगों से लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये इंसान ना अब खुद को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस झेल लिया, डिसबैलेंस देख लिया है। ये बहुत बार स्टक हो चुका है क्रॉस रोड पे। ये आपका शत्रु, आपका दुश्मन हो सकता है। ये जो भी इंसान है, ये बहुत जल्दी आने वाले वक्त में कोई आपके कदमों पे होगा। सब इसका बहने वाला है, गिड़गिड़ाएगा आपके कदमों पे पड़ के कोई गिड़गिड़ाने वाला है, क्योंकि इसने बहुत घमंड आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा आपके साथ इसने कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के इसने पैदा किया, आपको स्टक किया, आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया, आपके जीवन में ग्रहण लगाया। तो अभी ये इंसान बैलेंस होके बहुत अफसोस के साथ आपके लाइफ में कोई तो आपसे माफ़ी मांगने आने वाला है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है। एंजलिक वाइब्स है आपसे आती है, एंजलिक वाइब, और आप एक आर्थ एंजल हो सकते हैं। आप स्वयं यहाँ पे खुद को आपने बैलेंस किया है, तो किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकता है, आपसे कोई माफ़ी की गुहार लगा सकता है कि इसे माफ़ कर दिया जाए, इससे गलती हो गई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इसे अपनी गलतियों का अब एहसास हो रहा है, क्योंकि जो घमंड इसने आपको दिखाया था वो अब दुनिया के लोग इसका घमंड तोड़ने पे लगे हुए हैं। इसका घमंड तिल तिल करके टूट रहा है, इसका ईगो मेल्ट हो रहा है। बहुत किसी ने इसे ऐसा ट्रिगर दिया है कि
अब ये सोच रहा है कि आखिर इसका घमंड बाहरी दुनिया में टूट रहा तो इसने आपको क्यों दिखाया घमंड, क्योंकि आपके पास एंजेलिक वाइब्स हैं, एंजेलिक पावर्स हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने पावर का मिसयूज नहीं किया है इसके प्रति। ये हो सकता है आपको जानता हो इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आपने इसे नादान समझ के या थोड़ी सी पेज जैसे ऐसा लग रहा है, किंग तो है लेकिन अकल नहीं है इसके पास, इसीलिए आपने इस इंसान को बार बार माफ किया है। लेकिन आपकी माफी इसे बार बार मिली है, पर कहीं बाहर से इसको बहुत तगड़ा एक किसी से जबरदस्त इसकी टक्कर हुई है जरूर, जहां पे इस इंसान को ये इंसान सोच रहा है कि बाहर के लोगों से तो मुझे मुंह की खानी पड़ी, तो ये आपसे क्यों इसने अपना ईगो दिखाया। किसी को अफसोस हो रहा है जैसे लग रहा है, और ये बहुत जल्द आपके पास माफी मांगने आ सकता है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत कुछ उल्टी उल्टी चीजें चल रही हैं, सब चीजें उलट पुलट है। क्योंकि एक एंजल से, एक अर्थ एंजल से बदतमीजी करने का या बहुत सारे मिसबिहेव करने का इसके जीवन में इसे कुछ कर्मा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप तो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, पर आपकी वाइब्स, आपकी वाइब्रेशन इसका बहुत कुछ खराब कर रही है, और ये इंसान इसको समझ में भी आ रहा है, इसकी भी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी, इसे समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी इससे रिवेंज ले रही है। आप कुछ नहीं बोल रहे, फिजिकली कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी जो पावर है, आपकी एंजेलिक पावर है, वो इसे चैन से सोने नहीं दे रही, चैन से जीने नहीं दे रही। इसकी नेगेटिविटी पे, इसके ईगो पे बार बार वार किए जा रही है, और इस इंसान का बाहरी दुनिया से बहुत तनाव बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा, बार बार कोई इसकी ईगो को हर्ट करके चला जा रहा है, क्योंकि ये खुद को चाहे जितना प्रोटेक्ट करे, पर बाहरी लोग इसकी एक पैसे की इज्जत नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हो सकता है इसको ऐसा आभास हो रहा है कि इसने आपके साथ बुरा किया। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, तो इसे लगता है आपकी बद्दुआ इसे लग गई है, और इसे कन्फर्मेशन है कि आपके साथ बुरा करने का नतीजा इसके ज़िंदगी में बहुत कुछ इसे झेलना पड़ रहा है। तो ये कभी भी आपसे आ सकता है माफ़ी मांगने के लिए, गिड़गिड़ाता हुआ माफ़ी मांगेगा। आप भी एक बार शॉक्ड हो जाएंगे, इतना बड़ा घमंडी इंसान कैसे आ गया मेरे पास माफ़ी मांगने। तो ये करेगा, बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला है। यहाँ पे देखिए, कोई बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान था, जिसके किसी पार्टनर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिल तोड़ा है, झूठ किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। यहाँ पे मिक्स एनर्जीज आ रही हैं, किसी के पास किसी के जीवन में किसी के पार्टनर ने बहुत झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है, पीठ पीछे दगाबाज, धोखेबाज, बहुत सारी, इसको जो जो भी पदवियां दी जाए वो ही कम है। इसने एक बार नहीं अनेकों बार यहाँ पे थर्ड पार्टी में किसी ने आपको रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार क्रिएट हुई है, बार बार आपने माफ़ी मांगा है, और बार बार आपने माफ़ किया है इस इंसान को, और ये बार बार आपको माफ़ी मांगता है, फिर वही काम करता है, माफ़ी मांगता है, फिर वही काम करता है। तो अभी डिसीजन का वक्त आ गया, बहुत जल्दी से आपको ईश्वर बोल रहे कि आप कोई अच्छा सा डिसीजन लो अपने जीवन में, और ये बहुत जल्दी लेना होगा, वरना ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा दे चुका, चीट कर चुका, अभी आपको बहुत कुछ और नुकसान कर सकता है ये, क्योंकि इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में मंगल की पोजीशन मुझे देख रही है कि बहुत अच्छी है, मंगल आपका बहुत साथ देंगे, आपका मंगल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके दिल के बहुत करीब है, चीटर है, इससे आपको दूर रहना है। इसके बारे में आपको बहुत जल्दी कोई फैसले लेने की ज़रूरत है, वरना ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा के जाएगा। देखिए, आप अपने जॉब करियर में जो भी कर रहे हैं, इस इंसान से आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। हो सकता है आपकी दूरियां बनी हो, एक दूसरे से आप दूर रह रहे हो, डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये किसी तरह की दूरियां आपने बनाई है इस इंसान से, लेकिन इस इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इस इंसान से आपको, जो बार बार आपको हर्ट कर रहा है, उससे दूरियां बनानी है, या फिर आपको एकदम इससे अपने कॉर्ड्स को कट कर लेना है। ये तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपके कॉर्ड्स जुड़े रहेंगे, आपके एनर्जी फील्ड में आता जाता रहेगा। ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। आप यहाँ पे द फूल का कार्ड है, आप यहाँ पे ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हो, और वही ईश्वर आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि इस इंसान से आपको दूर जाना है, वरना ये आपके लिए गड्ढे खोद चुका है, खाई खोद चुका है, कभी भी आपको धक्का दे सकता है। तो ऐसी बातें ना हो, इसके लिए जो धोखेबाज एक बार है वो 100 बार आपके साथ धोखा करेगा, वो कभी सुधर नहीं सकता। इसका तो और भी नहीं, ये इंसान तो थर्ड पार्टीज में आपको बाद में भी डालेगा, पहले भी डाला, अभी भी डाला, बाद में भी डालेगा। ये थर्ड पार्टी से बाज नहीं आ सकता, बहुत ही घटिया इंसान है, इसलिए आपको इससे दूर ही करना है।
ये आपको ईश्वर बता रहे, डिवाइन बता रहे, एंजल बता रहे, आपको इससे दूर हो जाना है, क्योंकि इसने आपके लिए जाल ऑलरेडी पहले से बिछा के रखा है। ये बहरूपिया इंसान हो सकता है, इसके बहुत सारे रूप हैं। कुछ रूप आपने देखे हैं, कुछ आपने देखे ही नहीं है। इसका असली रूप बहुत सारा जो है ना निकल के आता है। बहुत सारे रूप आपको नहीं पता है। आप इससे रिलेशन में रहे होंगे, 3 साल से हो सकता है, 3 ईयर से हो सकता है आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो। 3 to 5 ईयर्स का ये रिलेशन लग रहा है जहां आपको धोखा मिला, चीट मिला है। तो अभी आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, रास्ता सूझ नहीं रहा, जीवन में ग्रहण लगा पड़ा है, और उल्टा यहाँ पे इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इमोशंस की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लो में आप चले गए हो सोच सोच के इस इंसान की करनियों से, लेकिन अभी भी आप इस इंसान से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए हो। तो आपको बोला जा रहा है ये आपके लिए पहले खाई तैयार है भाई, गड्ढे इसने तैयार कर रखे, जाल बुन रखा है। आइंदा ये आपकी लाइफ में एंटर हुआ कि ये आपको खाई में गिराएगा, यानी कि कुछ आपका नुकसान करके जाएगा। एक्चुअल में कोई खाई में नहीं धक्का देता, कहने का मतलब कुछ आपका बुरा करके ही जाएगा ये इंसान, क्योंकि ये चीटर था, चीटर है और चीटर ही रहेगा, ये सुधर नहीं सकता। इसकी आदतें अच्छी नहीं है, हमेशा मल्टीपल थर्ड पार्टीज में रहने वाला ये इंसान है। इसीलिए आपको खुद को बचाना है, वरना आप ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे, दुखी, अकेलापन। ये फिर आपको अकेलापन देगा, फिर दुखी करके जाएगा, फिर आप खुद से सवाल पूछेंगे क्यों मेरे साथ है ऐसा, मेरे ही साथ क्यों हुआ। ये सवाल आपसे जैसे अभी आप पूछ रहे हैं ऐसे बाद में भी पूछेंगे। इसीलिए ऐसी नौबत ना आए, इतना आपको अकेलापन ना लगे, आप खुद अकेले रहना सीख जाओ। ये इंसान को आप धोखा देने का चांस मत देना, क्योंकि आपको ये हर्मिट की एनर्जी में दुखी, सैड और यहाँ पे अकेलापन, यही देखिए इसके पास यही है और कुछ भी नहीं है। और ये आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? अब ये क्वेश्चन भी आपके अंदर आना चाहिए कि अगर इसको थर्ड पार्टी में ही जाना है तो ये आपके पीछे क्यों पड़ा रहता है। देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्यों ये इंसान मेरे व्यूअर्स के पीछे रहता है। अगर इसको थर्ड पार्टीज में जाना ही है तो क्यों बार बार ये, और क्यों बार बार माफी मांगना चाहता है, माफी मांग के फिर वही कार्य कर रहा है। ये देखिए और तेजी से, भी आपसे पता नहीं जन्म जन्मांतर की दुश्मनी है इस इंसान की, ये और तेजी से आपको धोखा देना चाहता है। ओ माय गॉड, ये कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है भाई, ऐसा तो कोई सिंपल इंसान नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जितने बार ये आपसे माफी मांगेगा, जितने बार आप इसे माफ करेंगे, उतने ही तेजी से आपके जीवन में फिर आएगा और फिर आपको चीट करके उतने ही तेजी से निकल जाएगा। आप देखिए खुद कार्ड बोल रहे हैं। तो इसे ना आपको चीट करके संतुष्टि मिलती है, क्योंकि कई बार मैं बता दूं ऐसा ही इंसान कर क्यों रहा है। कई बार आपने इसे हो सकता है रंगे हाथों पकड़ा हो, या इसकी कुछ चीजें पकड़ी हो, तो आपने इसे आईना दिखा दिया, इसके मुंह पे इसको दिखा दिया है कि भाई तुम चीटर हो। आपने इसे डिस्क्लोज कर दिया है, सबके सामने एक्सपोज कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है, या अपने सामने ही आपने एक्सपोज कर दिया इसकी हरकतों को। ये इंसान बहुत रिवेंज की मोड में है, आपसे बहुत ज्यादा जल रहा है। आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहना है, तभी तो डिवाइन बोल रहे हैं आपको भाई इसको अगर आपने एंट्री दी तो ये आपको धक्का देगा भाई खाई में, आपको ऐसे फिर हार्मिट मोड में दुखी करके फिर चला जाएगा, क्योंकि ये आपसे बदले ले रहा, बार बार आपको चीट कर रहा, बार बार आप माफ कर रहे, बार बार ये आपके लाइफ में आ रहा और बार बार फिर वही चीजें हो रही है। यानी जैसे लग रहा है एक लूप यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए ये आपको फिर उल्टा लटकाएगा, द हैंगमैन। तो खुद तो ये निकल जाएगा पूरी तरीके से, आपको चीट करके कुछ लूट लाट के भी ले जाएगा आपके घर से, आपके पैसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि और इसके बाद आपको हैंग करेगा, आप उल्टे लटक जाएंगे, फिर सोचने लगेंगे अब क्या करूं। बुद्धि चल रही है पर इस्तेमाल सही से कर नहीं पा रहे आप, क्योंकि आप प्यार करते हैं इस इंसान से और ये इंसान आपसे मतलब से जुड़ा है। जो भी है ये इंसान थर्ड पार्टीज में बिजी है और आप इसमें बिजी हैं, और आप इसको पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे। आपका दिमाग नहीं चल रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि 3 से 5 साल का ये रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आप हैंग, बार बार ये आपको हैंग कर रहा, बार बार उल्टा लटका दे रहा, आपको दुख दे रहा, आपका सीना छलनी कर दे रहा है। तीन तलवारें आपके सीने में गाड़ के ये बार बार जा रहा है, क्रॉस रोड पे ला रहा आपको, बार बार दिशाहीन कर दे रहा। जैसे आप थोड़ा सा रिकवर होते हैं ये फिर आ जाता है आपके लाइफ में, जैसे थोड़ा सा रिकवर होते हैं फिर आ जाता है, और उतने ही तेजी से आता है, उतने तेजी से चीट करके चला जाता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस दे, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, इन्हें क्या करना चाहिए,
प्लीज बताइए डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो इस लूप में फंसे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे निकलेंगे इस लूप से ये, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। देखिए सारे खतरे आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे बता दिए हैं, अभी और क्या करना चाहिए आपको, प्लीज प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज एंजल्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ओ इतने सारे कार्ड गिर गए। तो ये लीजिए डिवाइन ने आंसर दे दिया, क्या करना चाहिए। इस इंसान से अपनी बुद्धि को हटाना है आपको, नए दोस्त बनाइए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं आपको अपने अर्निंग की तरफ, अपने कुछ जो आपका पैशन है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नए नए दोस्त बनाइए, उनसे सलाह लीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस इंसान को गेट आउट करना है अपने लाइफ से, और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हीलिंग मिल सके। आपको अपने दोस्तों से हीलिंग मिलेगी, यानी कि आप अपने दोस्तों से मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे अपनी समस्याओं को डिस्कस करें और उनसे हेल्प मांगे कि वो आपकी मदद करें और आप एक अपना कोई गोल सेट कर सके, और इधर से अपना दिमाग डाइवर्ट करके आपको दूसरी तरफ लगाना है ताकि इस इंसान से आपको छुटकारा मिल सके। और अगर आप बैठे रहेंगे, इसका वेट करते रहेंगे, ये आपको बार बार छील छील के जाता रहेगा। आपके देखिए जीवन में जैसे आप इस इंसान को अपने लाइफ से या अपने दिल से या कॉर्ड कट अगर आप करते हैं इस इंसान से, आपके लाइफ में आपको एक सोलमेट मिलेगा, आपका न्यू पार्टनर, ये आपका कार्मिक है, इसने आपको बहुत कर्मा, बहुत सारे लेसन सिखाए हैं और आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, ना जाने कितने लेसन अभी और ये सिखाने वाला है। तो इससे आपको छुटकारा पाना है तो आप अपने कॉर्ड कट कर लीजिए, सारे चक्रास के सारे जो इससे जुड़े हुए हैं आपके कॉर्ड। 3 से 5 साल का अगर आपका रिलेशन है तो कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान आपकी लाइफ से धीरे धीरे चला जाएगा और इसके जाते ही आपके लाइफ में आपकी हीलिंग होगी। इसके बाद आपको एक सोलमेट मिलेगा जो आपके जैसा ही इंसान हो सकता है, आपके लाइफ में उसकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और वहां से आपकी न्यू जर्नी आपके लाइफ की स्टार्ट होगी, जहां से आपको छुटकारा मिलेगा इस इंसान से। आपका दिल टूटे अब नहीं टूटेगा क्योंकि ये आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए ये बार बार ये एक लूप बना हुआ है, गोल 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 गोल, इसी में आप चक्कर काट रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए आपको कॉर्ड कट करना पड़ेगा। जब आप आपकी कॉर्ड इससे जब कट हो जाएगी तो ये इंसान धीरे धीरे आपसे दूरियां खुद बनने लगेंगी। इसकी अभी जुड़ी हुई है आपकी एनर्जी, इसीलिए बार बार आपकी एनर्जी में आता है और बार बार आपको हर्ट करके बार बार दिल तोड़ के जा रहा है बार बार, और रिवेंज ले रहा है आपसे बार बार। ऐसा कोई आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई ऐसा कर रहा है, तो अभी आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है अपने अर्निंग की तरफ, अपने गोल की तरफ। अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान लगाना है आपको, वहां पे कोई अच्छा काम आप करके दिखा सकते हैं। आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनसे डिस्कशन करना है, और आपके लाइफ में कोई ना कोई आपका पार्टनर है यहाँ पे सोलमेट, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। और ईश्वर ने ये सारा इंतजाम करके रखा हुआ, आपका जैसे ही कार्मिक बंधन इस इंसान से खत्म होगा ये आपके लाइफ से चला जाएगा खुद ब खुद। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं और बताइए। जय हो बजरंगबली। डेविल, यहाँ पे देखिए ये इंसान ना, जितना ही आप लेट करते जाएंगे, जितना ही देर करते जाएंगे, ये डेविल का पार्ट आपके जीवन में देखिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी कराया, कोई स्पेल्स वगैरह कराया होगा ताकि आप ना यहाँ पे भ्रमित हो जाएं और इसी की तरफ बार बार जाएं, जबकि आपका मन नहीं है इस इंसान के साथ रहने का, लेकिन ये आपको जंजीरों में जकड़ के रखना चाहते हैं। ये देखिए इसने 2 लोगों को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, आपके ऊपर राज्य करना चाहता है, आपको पूरी तरह अपने अंडर में रखना चाहता है और जैसा ये चाहे वैसे आपको नचाना चाहता है। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, इसके जीवन से निकलने का प्रयास करें, इसे आप ऐसी बाउंड्री सेट करें कि आपके जीवन में वापस आ ना सके। अभी आपने इसे छूट दे रखा है इसलिए बार बार आ रहा है और भी गहरा घाव दे दे के आपको जा रहा है। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये इंसान तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर करार करवा रहा है ताकि आपको जबरदस्ती अपने लाइफ में रखा जा सके और जबरदस्ती आपको परेशान करने का एक अच्छा मौका इसे हमेशा मिलता रहे। ये इंसान इसी ताक में है और आप इसे मौका अब मत देना। वैसे आपकी मर्जी है, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको जो इच्छा हो आप कर सकते हैं।
ये आपको डिवाइन की तरफ से ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है। वैसे आपकी ज़िंदगी, आप जो चाहें कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो ये आपके कदमों में आ सकता है माफ़ी मांगने पर। इसकी माफ़ी फेक होगी, मैं आपको पहले बता दूं कि ये इंसान आने वाले वक्त में गिड़गिड़ा सकता है, आपके कदमों में आ सकता है, पूरी तरीके से आंसुओं के द्वारा पूरा बाढ़ ला देगा। ये बड़ा ही नौटंकीबाज इंसान है, ये जो भी है। तो अभी आपको इससे थोड़ा सतर्क रहना है। आपके लाइफ में एंट्री मारने के लिए बहुत सारे नाटक कर सकता है, पर ये फेक है इंसान। आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 6 नंबर, 0 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पे 9 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। ये कुछ नंबर्स यहाँ पे आए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333, 3333। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको गूगल करके देखना है कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 3rd मंथ, और यहाँ पे 5th मंथ, 12th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपका कौन सा बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। यहाँ पे 3rd मंथ, 9th मंथ, 4th मंथ, 11th मंथ आपका यहाँ पे कोई किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी चलिए देख लेते हैं, तो आपको कुछ क्लू भी मिल सकता है नेम इनिशियल से। ये कौन इंसान है। ANSSCA। तो आज़ाद नगर यहाँ पे सबसे पहले निकल के आ रहा है, आज़ाद नगर। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई किसी का मैटर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट निकल के आ रहा है। क्या किसी आप लोगों में से किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आज़ाद नगर, यहाँ पे जगह का नाम निकल के आ रहा है। और यहाँ पे नांदेड़ निकल के आ रहा है, और सिक्किम निकल के आ रहा है, चित्तौड़गढ़ निकल के आ रहा है यहाँ पे। और मिडिल ईस्ट की कोई जगह हो सकती है, यहाँ पे निकल के आ रहा है। अरमान किसी का नाम हो सकता है, नितिन किसी का नाम है, सौम्या किसी का नाम है, यहाँ पे चित्रा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थे आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।